Welcome back. SC Verma Solutions, Chapter 47, Exercises, Question 26. The Special Theory of Relativity. एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड पता कीजिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी है A 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और C 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है E = mc² माइनस m0c², जहाँ m है रिलेटिविस्टिक मास और m0 है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। लेकिन रिलेटिविस्टिक मास m होता है इक्वल टू गामा टाइम्स m0, तो उसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो हमारा आता है E = m0 गामा c² माइनस m0c² इक्वल टू अंडर ब्रैकेट गामा -1 m0c², दैट इज गामा -1 इक्वल टू E/m0c²। तो इससे हमारा निकलता है गामा = 1 प्लस E/m0c²। लेफ्ट साइड में गामा का एक्सप्रेशन पुट करते हैं 1/√1 माइनस v²/c², और राइट साइड में एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारा तो है अंडर ब्रैकेट E प्लस m0c² डिवाइडेड बाय m0c², दैट इज 1 माइनस v²/c² इक्वल टू m0c² डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट E प्लस m0c² का। यहाँ हमने क्या किया कि दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया और दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि हमें v का एक्सप्रेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक साइड में v²/c² रखते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड में ले जाते हैं। तो इक्वल टू v²/c² इक्वल टू 1 माइनस m0² c⁴ डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट E प्लस m0c² होल स्क्वायर, दैट इज v² इक्वल टू c² अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई अंडर ब्रैकेट E/m0c² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन 1 जो है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं v का वैल्यू। लेकिन यदि E/m0c² का वैल्यू 1 के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा हो तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को और छोटा कर सकते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। जैसे आगे करते हैं तो इक्वल टू c² अंडर ब्रैकेट 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस E/m0c² टू द पावर -2, यहाँ हम लोग इसे ऊपर ले गए हैं। तो इक्वल टू c² अंडर ब्रैकेट 1 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2/m0c²। ये कैसे आया? तो जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन में होता है 1 प्लस x टू द पावर n, यदि x 1 से बहुत ही छोटा हो तो हम लोग x के हायर पावर को नेगलेक्ट करके इसे एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस nx के रूप में। यहाँ पर n है -2 और x है E/m0c², तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 1 माइनस 2 E/m0c²। ये ब्रैकेट हटाने पर 1 डिसअपियर हो जाएगा और हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा v² का होगा इक्वल टू c² इंटू 2 E/m0c²। तो हमारा यह v² इक्वल टू 2 E/m0, तो v इक्वल टू √2 E/m0। अब आते हैं प्रॉब्लम के पार्ट ए पर। यहाँ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी E = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमारा स्पीड v हो जाएगा इस फार्मूले से अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इतना मीटर पर सेकेंड, जहाँ 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है m0। तो हमारा स्पीड आया 5.93 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ है कि जब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इसकी स्पीड होगी 5.93 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी पर आते हैं। दिया गया है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पार्ट ए के एनर्जी से 10,000 टाइम्स ज़्यादा है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पार्ट 2 का जो एक्सप्रेशन है वो हम तब यूज़ करेंगे जब E/m0c² के वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो, मच लेस देन 1।
लेकिन यहाँ E/m0c² 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा, अतः हम लोग पार्ट 1 का ही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। पार्ट 1 का फॉर्मूला था v² = c² अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/(E/m0c² + 1 का होल स्क्वायर। इसमें सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आता है 0.038 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो हमारा इससे v का वैल्यू इसका अंडर रूट लेने पर आएगा 5.85 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यानी जब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इसकी स्पीड होगी 5.85 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। पार्ट सी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी E = 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10 × 10⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जिसे सिंप्लीफाई करने पर आएगा इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻12 जूल। अब v² के एक्सप्रेशन में पहले हम लोग अलग से E/m0c² का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर आता है 19.536। अब इसके बाद 1/(E/m0c² + 1 के होल स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आता है इक्वल टू 1/20.536 का स्क्वायर इक्वल टू 2.37 × 10⁻⁻3। इस प्रकार v का वैल्यू हमें आएगा इक्वल टू c अंडर रूट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2.37 × 10⁻⁻3 इतना मीटर पर सेकेंड, जो कैलकुलेट करने पर हमारा आएगा 2.996 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसकी स्पीड होगी 2.996 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।